हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एटीपी। आज हम एनिमल डाइवर्सिटी चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसमें हम आगे बात करेंगे फाइलम एस्केहेलमिन्थीज की। अभी तक हमने बात की है इसमें एनिमल डाइवर्सिटी चैप्टर में अभी तक हमने बात की है इसकी इंट्रोडक्शन की, और उसके बाद हमने डिफरेंट फाइलम्स को स्टार्ट किया। डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को देखने के बाद हमने बात की फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन। और आज चलिए हम बात करते हैं एक और फाइलम की जिसका नाम है एस्केहेलमिन। आप सभी ने सुना होगा कि एस्केहेलमिन्थीज के मेंबर्स का कॉमनली नेम होता है निमेटहेल्मिन। इन्हें बोला जाता है निमेटहेल्मिन्स, और निमेटहेल्मिन्थ के साथ साथ हम इनके लिए एक और वर्ड कॉमनली यूज़ कर लेते हैं, निमेटोडा। क्या वर्ड यूज़ कर लेते हैं? निमेटोडा। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखनी चाहिए हमें कि एस्केहेलमिन्थीज के मेंबर्स को निमेटहेल्मिन्थ या निमेटोडा भी कहते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ एस्केहेलमिन्थ? एस्केहेलमिन्थ वो हैं जिनको बोला जाता है राउंड वर्म। राउंड वर्म क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो मेंबर्स होते हैं एस्केहेलमिन्थीज फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं, ये क्रॉस सेक्शन में, कौन से सेक्शन में? क्रॉस सेक्शन में राउंडेड अपीयरेंस शो करते हैं। इनके मेंबर्स जो होते हैं वो अपने क्रॉस सेक्शन में शो करते हैं। कैसी अपीयरेंस शो करेंगे? राउंडेड अपीयरेंस। तो जो क्रॉस सेक्शन में राउंडेड अपीयरेंस शो करे उसको बोल दिया जाएगा, क्या बोल दिया जाएगा बच्चों? उसे बोल दिया जाएगा एस्केहेलमिन। इसके अलावा एक बात और याद रखें कि एस्केहेलमिन्थीज के जो मेंबर्स हैं उन्हें निमेटहेल्मिन भी बोलते हैं। यहाँ पर निमेटहेल्मिन बोलने से मतलब आया थ्रेड वर्म, बिल्कुल, क्योंकि ये धागे के जैसे बिल्कुल फर्म होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं, इसलिए इन्हें एक और वर्ड यूज़ कर लिया जाता है इनके लिए, थ्रेड वर्म या निमेटहेल्मिन। तो चलिए, सबसे पहले हमने बात की है एनिमल डाइवर्सिटी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस चैप्टर में हमने, आप पुराने लेक्चर देख सकते हैं जिसमें हमने बात की, इंट्रोडक्शन की, और उसके बाद हमने फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन की बात की है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिस फाइलम को, उसका नाम है एस्केहेलमिन। एस्केहेलमिन जिसे हम निमेटहेल्मिन भी कहते हैं या निमेटोडा भी कहते हैं, इसमें आते हैं राउंड वर्म जिन्हें हम कॉमनली थ्रेड वर्म भी कहते हैं। क्रॉस सेक्शन में राउंडेड अपीयरेंस होने की वजह से इन्हें राउंड वर्म कहा जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या क्या कैरेक्टर होते हैं एस्केहेलमिन्थीज के मेंबर्स में। बिल्कुल बेसिक कैरेक्टर से बात करते हैं जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में भी हम देख चुके हैं। सबसे पहले बॉडी प्लान की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट हो गया है ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान स्टार्ट होने का मतलब क्या है बच्चों? ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान किसी भी ऑर्गेनिज्म में हुआ तो वहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल होगी कंप्लीट। कैसी एलिमेंट्री कैनाल होगी? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ जनरल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कि जिसमें भी ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान होता है उसकी बॉडी में दो सेपरेट ओपनिंग होती है, माउथ भी होता है, एनएस भी होता है। माउथ की हेल्प से फूड का इंजेक्शन किया जाता है, एनएस की हेल्प से वेस्ट का इंजेक्शन किया जाता है। और जिसमें भी ऐसा हो ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान, उसकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी होगी? कंप्लीट। प्लेटीहेल्मिन्थीज तक ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान था, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैसा? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, मतलब ट्यूब विद इन ए ट्यूब बॉडी प्लान। सीलोम के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर कैसी सीलोम होती है? स्यूडोसीलोम। हम पहले के लेक्चर्स में बात कर चुके हैं स्यूडोसीलोम कैसी होती है। तो याद रखें इनके पास स्यूडोसीलोम होती है, जिसके लिए हम एक और वर्ड यूज़ कर लेते हैं। कैसी सीलोम होगी? फॉल्स सीलोम। कैसी सीलोम मिलेगी इनके पास देखने को? फॉल्स सीलोम। ठीक है। इसके अलावा अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें, अगर इनके मेंबर में एक्सक्रीशन की बात करें तो हमें पता चलेगा कि इनके मेंबर में एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो होता है वो होता है सिंगल लार्ज एच शेप। कैसी शेप? एच शेप, अल्फाबेट एच लाइक शेप, रैनिड सेल्स। साइंटिस्ट के नाम से याद रखें, रैनिड सेल्स। तो याद रखें इनके पास एक्सक्रीशन के लिए एक सिंगल लार्ज एच शेप सेल होती है जिसका नाम क्या होती है? रैनिड सेल्स होती हैं। तो याद रखें एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस में इनमें एच शेप सेल्स हेल्प करती है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में हमने फ्लेम सेल्स की बात की थी, यहाँ पर अच्छे से याद रखें कौन सी सेल्स होंगी? एच शेप सेल्स कॉल्ड रैनिड सेल्स, साइंटिस्ट के नाम से। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जर्म लेयर के अकॉर्डिंग तो आप सभी ने पता होगा कि ये हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक वो जिनके पास एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है, और दोनों के बीच में मीसोडर्म भी है। तो इनके मेंबर्स होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके मेंबर्स जो होते हैं, अगर हम बात करें मोस्टली इनके मेंबर्स भी होते हैं पैरासाइट, इनके मेंबर्स भी होते हैं मोस्टली एंडोपैरासाइट। लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर भी एंडोपैरासाइट थे ऑफ एनिमल्स एंड इंक्लूडिंग वर्टिब्रेट्स। लेकिन अगर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके मेंबर मोस्टली एंडोपैरासाइट हैं ऑफ
प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स के भी हैं और एनिमल्स के भी एंडोपैरासाइट फॉर्म में इनके मेंबर्स मिलते हैं। तो याद रखें, इनके मेंबर्स प्लांट्स के भी एंडोपैरासाइट फॉर्म में मिलते हैं और एनिमल्स के भी एंडोपैरासाइट फॉर्म में मिलते हैं। प्लांट्स एनिमल्स के तो हम बहुत सारे एग्जांपल की बात करेंगे, लेकिन एक एग्जांपल याद रखें जो बायोटेक्नोलॉजी में गिवन है वो है मेलोडीगैनी इंकॉग्निटा। और मेलोडीगैनी इंकॉग्निटा जो होता है या इंकॉग्निशिया जो होता है वो है रूट नॉट निमेटोड। रूट नॉट निमेटोड वो होता है जो टोबैको प्लांट की, कौन से प्लांट की, टोबैको प्लांट की रूट्स का एंडोपैरासाइट है। टोबैको प्लांट रूट्स एंडोपैरासाइट, ये टोबैको प्लांट की रूट में एज ए एंडोपैरासाइट मिलता है। तो अगर आपको एक ऑर्गेनिज्म याद रखना है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा कौन सा मेंबर है एस्केलमंथीज का जो प्लांट्स में एज ए एंडोपैरासाइट मिलता है, तो याद रखें उस मेंबर का नाम है मेलोडीगैनी इंकॉग्निटा या मेलोडीगैनी इंकॉग्निशिया, जिसे रूट नॉट निमेटोड भी कहते हैं। नॉट वर्ड आ गया, इसका मतलब ये रूट के अंदर क्या बना देगा, ये रूट के अंदर नॉट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है, इसे बोला जाता है रूट नॉट निमेटोड। तो चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें इसके और भी कैरेक्टर की, तो इसके मेंबर्स को मैंने बताई दिया, कॉमनली निमेट हेलमिन थ्रेडवर्म भी बोलते हैं। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक बात और याद रखें, इसका लेवल कैसा होगा, कौन सा लेवल मिल जाएगा यहाँ पर, नो डाउट आप सभी को पता होगा, हम पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं काफ़ी डिटेल में। ऑर्गन सिस्टम लेवल, इनके मेंबर में जो लेवल हमें देखने को मिलेगा वो कौन सा लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को मिलेगा। चलिए और बात करते हैं इससे, इस एस्केलमंथीज के मेंबर्स की एक और बात करते हैं। और आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो है एस्केलमंथीज के मेंबर्स के रिप्रोडक्शन की बात। हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। अगर एस्केलमंथीज के मेंबर में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो एक बात याद रखें कि इनके मेंबर्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो क्या होगा बच्चों, एब्सेंट होगा। इनके मेंबर्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता। हमें यूजुअली कौन सा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब प्रेजेंट होगा तो साथ में एक बात और याद रखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा, मोस्टली याद रखें इनके मेंबर यूनिसेक्सुअल होंगे। मोस्टली कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल। इसके अलावा याद रखें इनके मेंबर्स जो होंगे यूनिसेक्सुअल को आप डाइशियस भी कह सकते हैं। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो होगा वो हमें देखने को मिलेगा इंटरनल। कैसा फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा बच्चों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। इसके अलावा याद रखें ओवीपेरस होंगे। कैसे होंगे इनके मेंबर, ओवीपेरस। जो एक्सेप्शन होगा वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मोस्टली कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं और क्या होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, ठीक है। लेकिन एक लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट जो अलग है इस फाइलम में वो है कि इनमें वेल मार्क्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। वेल मार्क्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होने का मतलब क्या है, वेल मार्क्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होने का मतलब है कि हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से बाहर से देखकर बता सकते हैं कि मेल होगा या फीमेल होगा। मतलब हम बाहर से देखकर बता सकते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल निमेटोड है। तो अगर आप ऐसा किसी भी ऑर्गेनिज्म में कर सकें, इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होगा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब समझ में आया, लिख लेना चाहिए आपको, कुछ चीज़ नोट करनी चाहिए कि इफ़ वी एबल टू डिफरेंशिएट मेल एंड फीमेल फ्रॉम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और इस सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का कैरेक्टर जो होता है वो प्रेजेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है, फाइलम एस्केलमंथीज के मेंबर में प्रेजेंट होता है। तो चलिए अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही कि सर ये कैसे पता कर सकते हैं, कैसे, तो जैसे आप बहुत कॉमन एग्जांपल जाते हैं एस्केलमंथी का, एस्केरिस। तो एस्केरिस में हम बात करते हैं मेल एस्केरिस की और एक बात करते हैं हम फीमेल एस्केरिस की। इसका मतलब हम क्या, मेल और फीमेल एस्केरिस को ऐसे कौन से कैरेक्टर हैं जिनके अकॉर्डिंग हम मेल और फीमेल एस्केरिस को एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए कुछ कैरेक्टर्स की बात करते हैं, ज़्यादा नहीं, 2-3 कैरेक्टर्स की बात करते हैं, इनके अकॉर्डिंग हम इन्हें कंपेयर करते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मेल एस्केरिस। मेल एस्केरिस डायग्राम देखिए, मेल जो होता है लेंथ में दोनों में देखिए, ठीक है, मेल शॉर्ट है
और बिल्कुल एंड पार्ट देखिए मेल का कैसा है, कर्व्ड है। तो इसका मतलब मेल एस्केज जो होता है वो होता है शॉर्ट एंड कर्व्ड। कैसा होता है, शॉर्ट एंड कर्व्ड। और इधर देखिए डायग्राम में फीमेल लॉन्ग होती है और कर्व्ड एंड जो है वो कर्व्ड है या नहीं है, नहीं है। इसका मतलब फीमेल जो होती है वो होती है लॉन्ग एंड स्ट्रेट। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि मेल एस्केज शॉर्ट एंड कर्व्ड होता है, फीमेल एस्केज लॉन्ग एंड स्ट्रेट होती है। डायग्राम को बहुत अच्छे से याद रखें, एनसीईआरटी में है और इस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आप आसानी से पहचान पाएंगे कि ये मेल एस्केज है या फीमेल एस्केज है। और बात करते हैं, मेल के पास क्लोएका प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोएका प्रेजेंट होता है, और फीमेल में क्लोएका एब्सेंट होता है। अब बात आती है व्हाट इज क्लोएका। चलिए तो क्लोएका की बात करते हैं। क्लोएका की अगर हम बात करें, क्लोएका समझिएगा क्या होता है। हम जानते हैं कि हमारे पास रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट है। और अगर हम ह्यूमन में फीमेल में बात करें, ह्यूमन में फीमेल, अच्छे समझिएगा, ह्यूमन फीमेल की बात करें तो उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की ओपनिंग जो होती है वो होती है वेजाइना। इसका मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बॉडी से बाहर ओपन होता है वेजाइना के थ्रू। ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन में फीमेल की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन में फीमेल में यूरिनरी ट्रैक्ट ओपन होता है आउटसाइड द बॉडी थ्रू वल्वा। वल्वा के ऊपर जो यूरिनरी ओपनिंग है, सही बात है। तो इसका मतलब यूरिनरी जो सिस्टम है उसके भी बॉडी से बाहर ओपन होने के लिए क्या है, एक सेपरेट ओपनिंग। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए सेपरेट ओपनिंग जो आप सभी जानते हैं क्या है, एनस। लेकिन अगर किसी एनिमल में ऐसा हो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जैसे ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की ओपनिंग है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, कौन सा ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट, कौन सा, एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट, ये पहले किसी एक चैम्बर में ओपन हो। किस चैम्बर में ओपन हो, किसी एक चैम्बर में ओपन हो। जैसे ये हो गया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये हो गया रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और ये हो गया एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट। और ये तीनों तरह के ट्रैक्ट पहले अगर किसी एक चैम्बर में ओपन हो और अगर वो चैम्बर बॉडी के बाहर ओपन होता है, अगर वो चैम्बर बॉडी के बाहर अलग ओपन होता है, अलग ओपनिंग को, तो इस कॉमन चैम्बर को बोला जाता है क्या, क्लोएका। और क्लोएका की इस ओपनिंग को बोला जाता है क्लोएकल अपर्चर। क्या बोल दिया जाता है, क्लोएकल अपर्चर। तो याद रखें अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऐसा क्लोएका है तो याद रखें उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए कॉमन होगी, या किसी दो के लिए कोई एक कॉमन ओपनिंग हो तो भी उसको हम क्लोएका ही कह सकते हैं। तो अब आपको समझ होगा कि मेल एस केस में क्लोएका क्या होगा प्रेजेंट और फीमेल में क्लोएका नहीं होगा। और बात करते हैं मेल के पास, मेल की अगर हम बात करें तो मेल की बॉडी में टू पीनियल सिटी बोला गया है। इसका मतलब पीनियल वर्ड आ रहा है, पीनियल वर्ड अगर आ रहा है तो पेनिस जैसी स्ट्रक्चर से आ रहा है। टू पीनियल सिटी के लिए एक और वर्ड यूज कर लेते हैं स्पाइक्यूल्स, कांटे जैसी स्ट्रक्चर, प्रेजेंट फॉर कॉप्यूलेशन। मतलब मेल के पास कॉपुलेशन करने के लिए एक पेनिस जैसी स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलेंगे पीनियल सिटी। एंड हाउ मेनी पीनियल सिटी प्रेजेंट इन मेल एस केस 2। लेकिन फीमेल में ऐसा कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा क्या, नहीं होगा बच्चों। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, पीनियल सिटी एब्सेंट होगा फीमेल में। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम कैसे एसके हेलमिंथीज के मेंबर्स को एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि वो मेल एस्केरिस है या फीमेल एस्केरिस है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से। दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। चलिए ठीक है, ये तो रिप्रोडक्शन की बात हुई। रिप्रोडक्शन में हमने बात की कि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिसेक्सुअल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, ओवीपेरस होते हैं, वेल मार्क सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। ये सारी बात हुई। तो चलिए एक पॉइंट की और बात करते हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। अब हम इनके डेवलपमेंट को देखते हैं बच्चों। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, हम पहले से स्टार्टिंग से कई बार बात करते आ रहे हैं, डेवलपमेंट अगर किसी ऑर्गेनिज्म का डायरेक्ट हुआ तो क्या होगा, उसमें लार्वा एब्सेंट होगा, और अगर इनडायरेक्ट हुआ तो लार्वा प्रेजेंट होगा। यहाँ पर हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट भी होगा एंड इनडायरेक्ट भी होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। अब किसी के अंदर अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट है इसका मतलब लार्वा प्रेजेंट नहीं होगा,
लेकिन अगर किसी के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो उसमें क्या होगा, लार्वा होगा। और अगर लार्वा होगा तो याद रखें एस्केरिस का लार्वा, एस्केरिस सबसे फेमस मेंबर है, उसी का लार्वा याद रखें जो होता है रैबिडिटिफॉर्म लार्वा। कौन सा लार्वा? रैबिडिटिफॉर्म लार्वा। तो एस्केरिस के लार्वा को बोला जाता है रैबिडिटिफॉर्म लार्वा। हम एस्केरिस का, लिवर फ्लूक का, और अगर हम बात करें टीनिया सोलियम टेपवर्म जो होता है, उन तीनों के लाइफ साइकिल के लिए अलग से वीडियो आपके सामने देंगे। तो एक अलग से वीडियो आपको अवेलेबल करवाया जाएगा किस किस के लिए, लिवर फ्लूक का लाइफ साइकिल, टीनिया सोलियम का लाइफ साइकिल एंड एस्केरिस का लाइफ साइकिल। तो हम यहाँ पर फाइलम वाइज ले रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। हम अलग से एक वीडियो के अंदर आपको तीनों की लाइफ साइकिल को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी तो एसके हेलमिंथेस को ही कंटिन्यू करते हैं। क्या बात की हमने बात की एसके हेलमिंथेस के जनरल फीचर्स की, और सारे जनरल फीचर करने के बाद हमने बात की रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की, और हमने बात की कि इनके मेंबर्स में वेल डेवलप्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। सही बात है। चलिए और बात करते हैं। ये बात तो आपको पता ही है कि एसके हेलमिंथेस के मेंबर जो हैं वो एनिमल्स हैं। तो एनिमल्स के अंदर तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, ये होंगे हेटेरोट्रॉपिक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इनमें पावर ऑफ रीजनरेशन प्रेजेंट है, ठीक है। और रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो नो डाउट रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस याद रखें इनमें विद द हेल्प ऑफ बॉडी सरफेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। कैसे बोलेंगे, रेस्पिरेशन कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ बॉडी सरफेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर लिख देते हैं, रेस्पिरेशन बाय बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। सिमेट्री बताइए एसके हेलमिंथेस के मेंबर में, पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, कोई नई बात नहीं। कैसी सिमेट्री देखने को मिलेगी, बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इनके मेंबर में बायलैटरल सिमेट्री होगी, और जो बिल्कुल मैंने कॉमन चीज़ें थी वो भी यहाँ पर लिख दी है, रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस से करेंगे। लेकिन अब हम पॉइंट पर आते हैं जो हमारा काम का पॉइंट है, और वो हमारे काम का पॉइंट क्या है, हमारे काम का पॉइंट है कि इनके अंदर इनका क्लासिफिकेशन कैसा होता है। तो चलिए बात करते हैं फाइलम एसके हेलमिंथेस के क्लासिफिकेशन की। फाइलम एसके हेलमिंथेस के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। पहले हमने क्या क्या बात की है, पॉरीफेरा का क्लासिफिकेशन जब किया था तो 3 क्लासेस बनी, कैलकेरिया, हेक्सेक्टिनिडा एंड डेमोस्पॉन्जी। सिलेंट्रेटा के क्लासिफिकेशन में भी 3 क्लासेस बनी, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, एंथोजोआ। टिनोफोरा के क्लासिफिकेशन में हम टेंटाकुलेटा एंड न्यूडा की बात करते हैं। प्लेटिया हेलमिंथेस के क्लासिफिकेशन में 3 क्लासेस बनी, टर्बिलेरिया, ट्रेमेटोडा एंड सेस्टोडा। एसके हेलमिंथेस के क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर हमें 2 क्लास देखने को मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के अकॉर्डिंग जो है, जो फास्मिड जो इनके रिसेप्टर होते हैं और एम्फिड इनके रिसेप्टर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनकी 2 क्लासेस बनती है। कौन से फाइलम की, किसकी, निमेटोडा की। अगर हम निमेटोडा की बात करें तो निमेटोडा के जो मेंबर हैं, एसके हेलमिंथेस के जो मेंबर हैं, उनकी कितनी क्लासेस बनती हैं, उनकी 2 क्लासेस बनती है। एक क्लास का नाम होता है ए फास्मीडिया और अगली क्लास का नाम होता है फास्मीडिया। एक क्लास कौन सी है, ए फास्मीडिया, और एक है फास्मीडिया। और याद रखें फास्मीडिया क्या है, फास्मीडिया इज ए टेंगो रिसेप्टर। टेंगो रिसेप्टर का मतलब होता है किससे रिलेटेड, टच रिसेप्टर। तो याद रखें फास्मिड्स जो होते हैं वो टच के रिसेप्टर्स हैं, और अगर किसी के पास ऐसे टच के रिसेप्टर होंगे, ऐसा एसके हेलमिंथेस का मेंबर जो टच के रिसेप्टर रखता है वो बिलोंग करेगा फास्मीडिया को, और जिसके पास टच के रिसेप्टर नहीं होते वो बिलोंग करता है ए फास्मीडिया को। तो चलिए ए फास्मीडिया और फास्मीडिया 2 क्लासेस के बारे में कुछ कैरेक्टर्स की बात करते हैं। अगर हम क्लास ए फास्मीडिया की बात करें तो इनके मेंबर्स में फास्मिड्स नहीं होते, नाम से जो समझ हमें पता चलता है। फास्मीडिया के मेंबर में फास्मिड प्रेजेंट होंगे, यू नो दैट फास्मिड्स आर टेंगो और टच रिसेप्टर्स। लेकिन ए फास्मीडिया के मेंबर जिनमें फास्मिड नहीं होते, उनके पास क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन, उनके पास एम्फिड्स होते हैं। तो बात करते हैं एम्फिड्स क्या है। याद रखें एम्फिड्स जो होते हैं वो एक तरह के कीमो रिसेप्टर हैं। कैसे रिसेप्टर हैं, कीमो रिसेप्टर। फास्मिड्स हैं टेंगो रिसेप्टर, लेकिन एम्फिड्स क्या है, कीमो रिसेप्टर। तो जो ए फास्मीडिया उनमें फास्मिड तो नहीं होते, लेकिन उनमें से कुछ के पास क्या होते हैं, कीमो रिसेप्टर, जिनको हम क्या बोलते हैं, एम्फिड्स, ठीक है। और इनके पास 1 पेयर एक्सक्रीटरी कैनाल प्रेजेंट होती है,
ठीक है। एंड कॉडल एडेसिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, मतलब इनकी टेल पर एडेसिव ग्लैंड होती है जिसके हेल्प से किसी सरफेस से अटैच हो सकते हैं, और ऐसी एडेसिव ग्लैंड जो है वो फास्ट मीडिया के मेंबर में प्रेजेंट नहीं होती। वैसे हमें क्लासिफिकेशन में इतनी ज़्यादा चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये पॉइंट और ये पॉइंट याद रखना चाहिए कि किसमें फास्ट में प्रेजेंट है, किसमें एब्सेंट है और किसमें एम्फिड्स क्या है, ये वर्ड याद रखें। और इसके 3 एग्जाम्पल आते हैं, एस्केरिस, एंटेरोबियस एंड व्यूचरेरिया। लेकिन हम इसके एग्जाम्पल्स को अलग से लेते हैं। हम इसके एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा एक एक दो लाइन लिखते हुए हर एग्जाम्पल के बारे में फिर बात करते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल्स के लिए अलग से बात करते हैं। अगर हम एसके एल्मंथीज के मेंबर्स के एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम बात करते हैं वो होगा हमारा व्यूचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। व्यूचरेरिया बैंक्रॉफ्टी को व्यूचरेरिया मैलेई भी कहते हैं। तो याद रखें, सबसे पहला एग्जाम्पल हम बात करते हैं व्यूचरेरिया बैंक्रॉफ्टी और व्यूचरेरिया मैलेई। व्यूचरेरिया बैंक्रॉफ्टी या मैलेई जो है इसको बोला जाता है फिलेरियल वर्म। फिलेरियल वर्म वो है, फिलेरियल वर्म व्यूचरेरिया बैंक्रॉफ्टी और व्यूचरेरिया मैलेई को बोला जाता है। फिलेरियल वर्म का वेक्टर, इसकी वेक्टर है, अगर हम बात करते हैं व्यूचरेरिया बैंक्रॉफ्टी या मैलेई, इसकी वेक्टर होती है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। कौन होती है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। जब फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो किसी पर्सन को बाइट करती है तो उसकी बॉडी में एंटर करता है फाइलेरियल वर्म, और जब ये फाइलेरियल वर्म जाता है तो ये हमारे लिम्फ वेसल्स का एंडोपैरासाइट है। लिम्फ वेसल्स एंडोपैरासाइट, ये लिम्फ वेसल के एज ए एंडोपैरासाइट फॉर्म में मिलता है, और अगर लिम्फ वेसल एंडोपैरासाइट फॉर्म में मिलेगा तो ये क्या करता है, ये इन्फ्लामेशन कर देता है, ये इन्फ्लामेशन करता है ऑफ लिम्स एंड गोनाड्स। लिम्स का और गोनाड्स का क्या कर देता है बच्चों? इन्फ्लामेशन कर देता है। और अगर किसी पर्सन में लिम्स और गोनाड्स का इन्फ्लामेशन हो जाए तो याद रखें डिजीज को बोला जाता है फाइलेरियसिस, और आपने और अच्छा नाम सुना होगा एलिफेंटिएसिस। क्या बोला जाता है? एलिफेंटिएसिस का मतलब एलिफेंटिएसिस या फाइलेरियसिस कॉज्ड बाय फाइलेरियल वर्म कॉल्ड व्यूचरेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड व्यूचरेरिया मैलेई, जो इन्फ्लामेशन करता है लिम्स का एंड गोनाड्स का। चलिए ठीक है, इसके अलावा एक बात और याद रखें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, कि ये जो है वो है विविपेरस। अभी तक हमने किसी ऑर्गेनिज्म की बात नहीं की थी जो विविपेरस हो। पहला एसके हेलमंथीज में, प्लेटी हेलमंथीज तक तो मेंबर ओविपेरस थे, एसके हेलमंथीज में मेंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं विविपेरस कौन है? व्यूचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, जिसे हम फिलेरियल वर्म भी कहते हैं, जिसकी वेक्टर कौन है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। जब वो किसी पर्सन को बाइट करेगी तो उसकी बॉडी में एंटर हो जाएगा फिलेरियल वर्म, और जब फिलेरियल वर्म एंटर करेगा तो वो हमारी लिम्फ वेसल्स में एज ए एंडोपैरासाइट रहेगा, और उसके बाद ये इन्फ्लामेशन करने लगेगा लिम्स का, और गोनाड्स को भी इन्वॉल्व कर लेगा, और इस कंडीशन को हम बोलेंगे फिलेरियसिस, या फिर स्वेलिंग ऑफ लेग की वजह से हम इसे क्या बोल देंगे? एलिफेंटिएसिस। चलिए ठीक है, और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, वो आप सभी ने सुना होगा हुकवर्म। हुकवर्म, क्या आप जानते हैं हुकवर्म को क्या बोला जाता है? एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल। ठीक है, इसके बारे में केवल आप नाम याद रखें तो भी सही चलेगा। तो याद रखें हुकवर्म, जिसे एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल कहते हैं, वो भी एक एसके हेलमंथीज का मेंबर है। एक और एग्जांपल याद रखें, एंटेरोबियस वर्मिक्युलरिस, जिसे बोला जाता है पिनवर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? पिनवर्म, या फिर हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑक्सीयूरिस। पिनवर्म या ऑक्सीयूरिस किसको बोला जाता है? एंटेरोबियस वर्मिक्युलरिस। इसके लिए अच्छे से याद रखें, एंटेरोबियस वर्मिक्युलरिस या पिनवर्म या ऑक्सीयूरिस जो होता है ये एंडोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का, ऑफ फीमेल एंड चिल्ड्रंस, बच्चों के और फीमेल में लार्ज इंटेस्टाइन का एंडोपैरासाइट है, एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर एनल ईचिंग। छोटे बच्चों में होने वाली एनल ईचिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कौन?
एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस। छोटे बच्चों के लिए हम बोलते हैं कि छोटे बच्चों के एनस वाले रीजन में ईचिंग होती है। छोटे बच्चों में मीठा ज़्यादा खाने से बोलते हैं कुछ, लेकिन एक्चुअली बात यह है कि छोटे बच्चों के अंदर जो पेट के कीड़े होते हैं जिसकी वजह से उनको पेट में दर्द होना, एनल वाले रीजन पे ईचिंग होना, उन सब के लिए मेनली एस्केरिस एंड एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल जो आप सभी ने सुना है वो है एस्केरिस, जिसको बोला जाता है क्या, कॉमन राउंड वर्म। सुना है क्या बच्चों सभी ने? एस्केरिस कॉमन राउंड वर्म है। एस्केरिस के बारे में हम बाद में और बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर सिंसेशियल एपिडर्मिस होती है। सिंसेशियल का मतलब क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस होती है। और एक बात और याद रखें, एक और एग्जाम्पल याद रखें, वो है ट्राइचिनेला स्पाइरलिस। ट्राइचिनेला स्पाइरलिस जो होता है, कौन? सही से लिखते हैं हम थोड़ा, ट्राइचिनेला स्पाइरलिस जो होता है इसे ट्राइचिना वर्म बोलते हैं। और ये ट्राइचिना वर्म भी हमारा एंडोपैरासाइट ही है, डिजीज़ ही कॉज करता है। लेकिन इसके लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात याद रखनी चाहिए वो है कि ये भी क्या है? विवीपैरस। लास्ट ईयर्स में नीट में पूछा गया क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विवीपैरस नेमेटोड, और उसका आंसर गया था ट्राइचिनेला स्पाइरलिस। इसलिए ये एक एनसीईआरटी से बाहर है चीज़ जो पूछी गई थी। इसीलिए हम जो हमारे वीडियोज़ हैं उनमें कुछ चीज़ें एनसीईआरटी से बाहर भी आपको बताते हैं। वो बात आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बाहर भी नीट लेवल में पूछे जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, आप एनसीईआरटी की बुक ही अगर खोल कर बैठते हैं साथ में, तो उसमें ही आप नोट कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप बिल्कुल अलग नोट्स बनाएं, बिल्कुल अलग नोट्स में इस पूरी बात को नोट करें। एक भी सिंगल क्वेश्चन, एक सिंगल लाइन भी आपके नीट के पेपर में इससे बाहर नहीं आने वाली है। ठीक है, तो इस पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे बिलीव के साथ सारे एटीपी की वीडियोस को देखते रहिए। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, एक बार फिर से देखते हैं। हमने बात की थी फाइलम एस्केलमंथीज की। हमें पता चला कि फाइलम एस्केलमंथीज के मेंबर्स में कॉमन सिम्टम्स, कॉमन कैरेक्टर्स जो हैं ये मिलते हैं। इन्हें निमेटोहेल्मिन कहते हैं, इन्हें निमेटोडा भी कह सकते हैं, जो थ्रेड वर्म है, राउंड वर्म है, जो क्रॉस सेक्शन में राउंडेड अपीयरेंस शो करते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल शो करते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है, सीडोसिलोम रखते हैं, एक्सक्रीशन के लिए सिंगल लार्ज एच शेप रेनेट सेल होती हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, एक्टोडम भी है, एंडोडम भी है, और दोनों के बीच में मीजोडम भी है। मोस्टली क्या होते हैं? एंडोपैरासाइट होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के। और जैसे एक प्लांट का एंडोपैरासाइट का नाम है मेलोडिकाइने इनकॉग्निशिया, जो रूट नॉट निमेटोड है। टोबैको प्लांट की रूट में एज ए एंडोपैरासाइट मिलता है और रूट नॉट डिजीज करता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए बायोटेक्नोलॉजी में आपको बताया जाएगा कि हम टेक्निक को यूज़ करते हैं। कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? आरएनए इंटरफेरेंस और जीन साइलेंसिंग मेथड को यूज़ किया जाता है। चलिए ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी इस एस्केलमंथीज के मेंबर्स में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की। और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हमने बात की थी कि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा। यूनिसेक्सुअल होंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ओविपेरस होंगे, वेल मार्क्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी मिलेगा, इनडायरेक्ट भी मिलेगा। एस्केरिस में रैपिडिफॉर्म लार्वा मिलेगा। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को आपको थोड़ा डिटेल में बताया गया था कि मेल और फीमेल एस्केरिस में बाहर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे मेल शॉर्ट एंड कर्व्ड होगा, फीमेल लॉन्ग एंड स्ट्रेट होगी, मेल में क्लोएका प्रेजेंट होगा, फीमेल में क्लोएका एब्सेंट होगा। 2 पीनियल सिटी एज ए कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, किसमें? मेल एस्केरिस में, वाइल इन फीमेल पीनियल सिटी आर एब्सेंट। और डायग्राम अच्छे से याद रखें, नीट के लेवल के अकॉर्डिंग नीट में एनसीईआरटी लेवल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी के सीधे डायग्राम भी आते हैं, उनको आप अच्छे से याद रखिए। और क्या बात की हमने? इसकी क्लासिफिकेशन की बात की। हमें पता चला कि इसकी 2 क्लासेस हैं, ए फास्ट मीडिया। उन क्लासेस के कैरेक्टर्स की बात की। और फिर फाइनली हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो इनके बनते हैं उनकी बात की। व्यूचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, मेलई, एक हुकवर्म की बात की, एंटेरोबियस की बात की, एस्केरिस की बात की। और फाइनली हमने जो पूछा गया एनसीईआरटी से बाहर उस एग्जाम्पल को भी यहाँ पर लिया, ट्राइचिनेला स्पाइरलिस, जिसे कहते हैं ट्राइचिना वर्म, जो क्या होता है? विवीपैरस होता है। चलिए ठीक है, तो अगर आपको पूरा एस्केलमंथीज समझ में आ गया है तो क्यों ना इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लिए जाएं। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आपके नीट के पेपर में आ सकता है। देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एस्केलमंथ। नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर एस्केलमंथीज का नहीं है? बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ये तो होता है,
ट्रिप्लोब्लास्टिक ये भी होता है, ये दोनों चीज़ें एस्केलमंथीज के लिए तो सही है। स्यूडोसिलोमेट एनिमल ये भी सही है, एंड अनसेगमेंटेड बॉडी ये बात भी बिल्कुल सही है। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, दे आर डाइशियस। डाइशियस का मतलब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। तो इसका मतलब इससे रिलेटेड ये बात सही है, इससे रिलेटेड ये बात भी सही है, इससे रिलेटेड ये बात भी सही है, यूनिसेक्सुअल होते हैं। लेकिन हमें तो पता है कि इनकी एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होती है या कंप्लीट। देखिए नोट्स, देखिए देखिए क्या लिखा है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, और क्वेश्चन में क्या लिखा है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। क्या सेलेक्ट करना है, क्या इसके बारे में सही नहीं है? तो क्या सोच रहे हैं बच्चों, जल्दी से लगा दीजिए आंसर। क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। थर्ड आंसर 4 मार्क्स देगा आपको। चलिए और बात करते हैं, इसके अलावा एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। फीमेल एस्केस कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम मेल। क्यों ना एक बार ऐसा किया जाए, ये देख लिया जाए। अगर हम इसको देख लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेल शॉर्ट एंड कर्व, फीमेल लॉन्ग एंड स्ट्रेट, मेल क्लॉइका प्रेजेंट, फीमेल क्लॉइका एब्सेंट। मेल में 2 पीनियल सिटी प्रेजेंट होंगे कॉपुलेशन के लिए, फीमेल में पीनियल सिटी नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन इस चीज़ से सॉल्व होगा। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन है फीमेल एस्केस कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम मेल, मतलब ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो फीमेल में। प्रेजेंस ऑफ क्लॉइका नहीं, ये तो किस में मिलेगा, मेल में मिलेगा ये कैरेक्टर, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ पीनियल सिटी नहीं, ये कैरेक्टर भी किस में मिलेगा, कॉपुलेशन के लिए 2 पीनियल सिटी। शॉर्टर साइज नहीं, शॉर्ट भी कौन है, मेल। तो आंसर तो 4th ही है, देख लेते हैं क्या है, लॉन्गर देन मेल, सही बात है ना। एंड स्ट्रेट पोस्टीरियर एंड, सीधी सीधी बात लिखी हुई है, फीमेल लॉन्ग एंड स्ट्रेट, सही बात है ना। तो यहाँ पर भी आपको आंसर मिल गया, और ये आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4th आंसर हो जाएगा। तो आज हमने फाइलम एस्केलमंथीज की बात की, ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे फाइलम एनेलिडा की, और आपको एक लेक्चर में लिवर फ्लूक, एस्केरिस एंड टेपवर्म का लाइफ साइकिल भी बताया जाएगा। तब तक एटीपी के वीडियोस देखते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।